तो हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू दिस वीडियो। सो एलाइट बुल ट्रेडिंग एकेडमी के आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे आपको बताएंगे आरबीआई पॉलिसी का एक बिगिनर्स गाइड। ओके, सो दैट आप लोग यहाँ पे बेटर वे में एक फंडामेंटल थिंग जो किसी भी इकोनॉमी का रहता है, जो कि सेंट्रल बैंक यहाँ पे रहता है। एक किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के पीछे सेंट्रल बैंक का बहुत बड़ा हाथ रहता है। एंड सेंट्रल बैंक जो है वो जो अपने पॉलिसीज को जो इम्प्लीमेंटेशन करवाती है वो किसी पॉलिसीज, फिजिकल पॉलिसी हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया। सो इन पॉलिसीज को आगे इन फ्रंट रख के करवाती है। तो बेसिकली आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली होता क्या है, कब कब मॉनेटरी पॉलिसी को लगाया जाता है, क्या क्या डिस्कशंस होती हैं, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारे टर्म्स एंड स्टॉक मार्केट पे अगर आप एक्टिव हो तो आपको ये मॉनेटरी पॉलिसी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिकॉज देखो, मॉनेटरी पॉलिसी एक बहुत ही ज्यादा एक ब्रॉडर थिंग है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक थिंग है। इसका जो इम्पैक्ट है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी पड़ता है, आपका इंटरनल लेवल पे और भी ज्यादा पड़ता है इसका जो इम्पैक्ट है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग ये सारा डिटेल में समझते हैं। सो दिस साइड रिशु कुमार राय एंड NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन दिस वीडियो एंड let's understand first कि what is the monetary policy. Okay, before moving ahead we should understand that what is monetary policy actually is. So basically monetary policy is the actions which is refers to the RBI. Okay, so RBI मॉनेटरी पॉलिसी करके एक मीटिंग करती है। इसके अकॉर्डिंगली आरबीआई यहाँ पे इंश्योर करती है किस चीज को। सो कंट्री के अंदर मनी सप्लाई को यहाँ पे इंश्योर करती है, कंट्रोल करती है, इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करती है, एंड लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। तो इन सभी चीजों को जो है आरबीआई जो है वो कंट्रोल करती है यूजिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, एंड मॉनेटरी पॉलिसी का ये जो मीटिंग है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, ये हर एक 2 महीने में एक बार होता है। इट मीन्स अप्रोक्स इन अ ईयर इट इज 6 टाइम्स अ ईयर। ओके, सो एक साल में 6 बार ये मॉनेटरी पॉलिसी का मीटिंग होता है, जो कि इंश्योर विच इज रेफर्ड बाय आरबीआई एक्ट 1934। ओके, सो ये मैंडेटरी है कि कंट्री को हर एक साल में, यानी कि विद इन एक साल में 6 टाइम, 1 ईयर 6 टाइम्स आपको ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ये मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे आपको पब्लिक इशू करती है। सो बेसिकली इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी लाया जाता है, इसके अंदर आपका जीडीपी, इन्फ्लेशन और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन सभी चीजों का डिटेल्स पूरे कंट्री को बताया जाता है कि एक्चुअली हमारी कंट्री किस तरीके से, किस ट्रेजेक्टरी में यहाँ पे ग्रो कर रही है या अंडर परफॉर्म कर रही है। सारी चीजों को कंट्री के सामने रखा जाता है। अगर मैं यहाँ पे आपको आगे बताऊं कि ऑब्जेक्टिव क्या रहता है मॉनेटरी पॉलिसी का, तो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज का क्या प्राइस है। इन्फ्लेशन बढ़ गया है, प्राइस स्टेबिलिटी किस चीज से होता है, इन्फ्लेशन से होता है। सो इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज हो रहा है, इट मीन प्राइसेस ज्यादा एक्सपेक्टेड से ज्यादा लेवल पे ग्रोथ कर रहे हैं, हाई जा रहे हैं। एंड अगर इन्फ्लेशन कम है, इट मीन्स जो महंगाई है और प्राइसेस है वो अभी कंट्रोल में है। ओके, अगर मैं यहाँ पे बताऊं, देन आफ्टर नेक्स्ट इसका मोटिव रहता है मॉनेटरी पॉलिसी का इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हमारे कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ क्या चल रही है, ग्रोथ चल रही है या फिर वहां पे हमारी कंट्री अंडर परफॉर्म कर रही है, ये भी चीज, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कंट्रोल करना, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट वर्क है। ओके, देन आफ्टर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इट मीन्स हमारे कंट्री के अंदर मनी सप्लाई क्या चल रहा है, कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, मनी सप्लाई रिड्यूस हो रहा है, ये सभी चीज को कंट्रोल करना यूजिंग इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज और रिड्यूस करके मनी सप्लाई को यहाँ पे मतलब अपने कंट्रोल में रखना, ये है काम मॉनेटरी पॉलिसी का और यहाँ पे हमारे आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में आपको बताता हूं जो कि यहाँ पे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो इंपॉर्टेंट टर्म है एंड उसके इंपैक्ट्स। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज रेपो रेट। कभी भी आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ोगे तो उसके अंदर द मोस्ट फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या आता है, वो आता है रेपो रेट का। सो रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो रेट रहता है, वो इंटरेस्ट रेट रहता है जिससे जो है आरबीआई बैंक्स को पैसा लेंड करती है। यानी कि जो जैसे कि एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है, उनके पास पैसा कहां से आएगा, कुछ पैसा तो वो लोग आता है कस्टमर्स से, देन आफ्टर वो लोग कुछ पैसा लेते हैं आरबीआई से।
तो रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक, यानी कि जब यहाँ पे बैंक्स पैसा लेते हैं आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से, सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई कुछ इंटरेस्ट रेट लेती है बैंक्स से, जिससे वो जो बैंक है उस पैसे को फिर लोन्स पे चढ़ाती है। एंड देन आफ्टर, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आरबीआई ले रही है यहाँ पे, लेट से मैं आपको यहाँ पे एनोटेट कर देता हूँ कि लेट से कि यहाँ पे आरबीआई, जो आरबीआई है ये ले रही है बैंक। ओके, बैंक क्या कर रही है, बैंक गई आरबीआई के पास, कहे कि मुझे है ना पैसा चाहिए कितना, 10 लाख करोड़। ओके, 10 लाख करोड़ पैसा चाहिए किसको, एचडीएफसी बैंक को। अब आरबीआई फ्री में तो ये पैसा देगा नहीं एचडीएफसी बैंक को, वो क्या क्या कि मुझे भाई आप दो 4% इंटरेस्ट रेट इस 10 लाख करोड़ पे। ठीक है, तो अब जब तक ये 10 लाख करोड़ इसको रीपे नहीं करे, 4% इंटरेस्ट रेट लगेगा ईयरली। ठीक है, सो ये हो गया यहाँ पे साइकिल, ऐसे वर्क करता है मनी सप्लाई। तो ये हो गया रेपो रेट, तो अब जो आरबीआई लगा रही है बैंक्स के ऊपर, ये हो गया रेपो रेट। एंड देन आफ्टर सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म इज कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या रहता है कि पोर्शन ऑफ डिपॉजिटेड बैंक्स कीप विद आरबीआई। अब देखो, देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है। अब बैंक्स जो है, बैंक्स क्या करती है, बैंक्स का जो कुछ एक्सेस मनी है, बैंक्स को एक एश्योर्ड सम ऑफ मनी को है ना आरबीआई के साथ रखना रहता है। वो फिक्स है कि बैंक्स को यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं कि आपको एक, आपका जो रिजर्व करेंसीज है, रिजर्व यहाँ पे होल्डिंग्स है, उसको हमारे साथ एक स्पेसिफिक अमाउंट हमारे साथ यहाँ पे आपको हमेशा के लिए देना होगा। तो अब उसके ऊपर क्या है, एक इंटरेस्ट रेट लगता है। तो इंटरेस्ट रेट, अब देखो इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है कि जब लोअर कैश रिजर्व रेशियो रहता है ना, सो इसका मतलब मोर फंड फॉर लेंडिंग, यानी कि बैंक्स के पास ज्यादा पैसा है। कैश रिजर्व रेशियो अगर बैंक ने बढ़ा दिया, आरबीआई आरबीआई क्या किया, अगर सीआरआर को इंक्रीज कर दिया, यानी कि अब जो है एचडीएफसी बैंक को अपना पैसा है ना ज्यादा, लेट से कि 10% ऑफ टोटल जितना भी अमाउंट एचडीएफसी बैंक के पास है कस्टमर्स का, उसको 10%, उसका 10% आपको आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा। ओके, डिपॉजिट, तो अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होता है 10 से 20% अगर हो जाता है, सो ऑफकोर्स एचडीएफसी बैंक के पास कम पैसा होगा लोगों को लेंडिंग और लोन देने के लिए। ठीक है, तो अगर कैश रिजर्व रेशियो अगर आरबीआई ने इंक्रीज कर दिया, इट मींस जो हमारा जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, लिक्विडिटी रिड्यूस हो जाएगा नॉर्मल मार्केट के अंदर। ठीक है, सो ये एक इम्पैक्ट है। एंड रेपो रेट का आपने समझा कि लोअर, अगर रेपो रेट कम है तो इट मींस लोन्स जो है वो चीपर लोन्स मिलेंगे लोगों को। ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर आरबीआई बैंक से ले रही है 4% इंटरेस्ट रेट, तो बैंक तो जो नॉर्मल पीपल है, नॉर्मल पीपल को तो 5 से 6% इंटरेस्ट रेट पे लेगी, बीच का 2% बैंक अपना इंटरेस्ट कमाएगी, है ना। सो ये एक नॉर्मल मैथमेटिक्स है जो हर एक बिजनेसेस के अंदर एक फॉलो होता है। ओके, सो ये चीज आप लोग यहाँ पे समझ गए कि क्या होता है यहाँ पे रेपो रेट एंड कैश रिजर्व रेशियो, जो कि इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी का, जो कि आपको यहाँ पे हर बार जरूर देखना चाहिए कि क्या है कैश रिजर्व रेशियो एंड क्या है यहाँ पे रेपो रेट। ओके, अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े तो पॉलिसीज जो है, मॉनेटरी पॉलिसी, ये 3 तरीके के आते हैं। अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ मॉनेटरी पॉलिसी को हम लोग कहते हैं कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आया है। इट मींस, एक्सपेंशनरी मींस इंटरेस्ट रेट जो है ना, इसमें इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाता है। बैंक्स क्या करती है, बैंक्स इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर देती है, जिससे यहाँ पे मार्केट के अंदर जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई यहाँ पे बढ़ जाता है। ओके, इस देन आफ्टर हम लोग सेकंड मॉनेटरी पॉलिसी है न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी। अब जो न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी आता है, उसको हम लोग किस मॉनेटरी पॉलिसी को न्यूट्रल कहते हैं, जब वहां पे या तो फिर वो एक्सपेंशनरी नहीं हो या फिर वो कॉन्ट्रैक्शनरी भी नहीं हो, वो बीच बीच का हो, यानी कि यहाँ पे आरबीआई ने ना तो इंक्रीज किया इंटरेस्ट रेट ना रिड्यूस किया, इट मींस वो न्यूट्रल यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि लिक्विडिटी को कब करना है, यानी कि लिक्विडिटी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ गया है, अगर उस मनी सप्लाई को आपको कम करना है तो आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट अगर आपने इंक्रीज कर लिया तो लोग यहाँ पे खर्च कम करेंगे, ऑब्वियसली लिक्विडिटी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी सारी मार्केट से। ओके, सो ये एक बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं,
टर्म्स हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है जब भी आप मॉनेटरी पॉलिसी का न्यूज़ेस या फिर टर्म्स यहाँ पे पढ़ते हो। ओके, सो ये चीज हो गया। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं एमपीसी जो मीटिंग है, रिसेंट मीटिंग, उसमें क्या कहा गया है। देखो एमपीसी मीटिंग जो 6 जून को हुआ 2025 का, इसका हाईलाइट ये है कि रेपो रेट कट टू, यानी कि रेपो रेट रिड्यूस हुआ है। रेपो रेट मैंने आपको क्या कहा कि जो आरबीआई लेती है बैंक से, यानी कि आरबीआई बैंक से जो लेती है इंटरेस्ट रेट, उसको हम लोग कहते हैं रेपो रेट। तो अब 6% था, अब हो गया 5.5%, यानी कि 5.5%, यानी 50 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट यहाँ पे कम हो गया है। अब सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये पहले 4% था, अभी कितना है, 3% कैश रिजर्व रेशियो है। यानी कि बैंक्स के पास अभी बहुत ज्यादा लिक्विडिटी, यानी कि देखो बैंकिंग में एक एक परसेंट, यानी कि एक एक बेसिस पॉइंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम। ओके, उनके पास वॉल्यूम इतना रहता है कि एक एक बेसिस पॉइंट का यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस है, हाईली सिग्निफिकेंट यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो सीआर 1% रिड्यूस हो गया है, सो इट्स अ ह्यूज नंबर्स। ओके, देन आफ्टर पॉलिसी स्टांस चेंज टू अकोमोडेटिव टू न्यूट्रल। पहले क्या था, हल्का हल्का यहाँ पे टिल्टेड था फ्रॉम लाइक कॉन्ट्रैक्शनरी साइड। ओके, न्यूट्रल टू कॉन्ट्रैक्शनरी साइड यहाँ पे टिल्टेड था हमारा आरबीआई पॉलिसी, बट इस बार क्या हुआ है, वो अकोमोडेटिव से टू न्यूट्रल में हो गया, बिकॉज आप देख सकते हो कि रेपो रेट जब इतना रिड्यूस हुआ, इट मींस इन्फ्लेशन भी हमारा कंट्रोल में है मार्केट में, एंड सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कंट्रोल में। आगे अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, सो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कुछ लास्ट के एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो अब आरबीआई यहाँ पे क्या यहाँ पे कर रही है कि आरबीआई अब प्रोजेक्शन क्या है, तो देखो जीडीपी जो ग्रोथ है वो 6.5% का है फाइनेंशियल ईयर 25-26 का, एंड इन्फ्लेशन जो है वो 3.7, टारगेट कितना 4% था। टारगेट किसको कहते हैं कि देखो हम लोगों का इन्फ्लेशन का जो टारगेट है 2 से 6% के बीच में है, ठीक है। अब इसका जो मिड में है, मिड में 4%, तो टारगेट इसको हम लोग कहते हैं कि 4% इन्फ्लेशन टारगेट में है। तो अभी क्या है, इन्फ्लेशन 3.7% है, तो 3.7% इन्फ्लेशन चल रहा है, इट मीन्स जो हमारे महंगाई है वो हमारे देश के अंदर अभी भी बहुत ही कम है, ठीक है। सीपीआई इन्फ्लेशन देखें, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन, तो वो भी 3.2% है, वो भी 6 साल के लो पे चल रहा है, यानी कि हमारा इकोनॉमी जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी के टाइम पे। यानी कि रीसेंट मॉनेटरी पॉलिसी जो यहाँ पे मीटिंग हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो यहाँ पे हेल्थ है हमारे इकोनॉमी का, वो अभी भी बहुत हाई है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें व्हाई डिड आरबीआई मेक दिस चेंजेस, तो ये चेंजेस आरबीआई ने क्यों किया जो अभी रिसेंट किया, तो इन्फ्लेशन जो है वो ऑलरेडी हमारा यहाँ पे कंट्रोल में है। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो आरबीआई ने क्या किया कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जगह मिल जाता है आरबीआई को कि इंटरेस्ट रेट कम हो गया। अब स्टिमुलेट इकोनॉमी, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे इकोनॉमी यहाँ पे स्टिमुलेट करने के लिए, यानी कि स्टिमुलेट इकोनॉमी में क्या है, स्पेंडिंग, यानी कि बोरोइंग और स्पेंडिंग पावर अब इंक्रीज हो सकती है, मनी सप्लाई इंक्रीज होने का अभी बहुत ही ज्यादा रूम है, तो उसका स्कोप है, तो वो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो गया। अब जो बैंक्स है, वो बैंक्स के पास ज्यादा पैसा होगा लेंड करने को, ठीक है, यानी कि लोन पे देने को, तो ये ओवरऑल बहुत ही ज्यादा एक्सपेंशनरी साइड हम लोग यहाँ पे इस जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो ये मीटिंग हुआ है, इसको एक्सपेंशनरी साइड भी हम लोग कह सकते हैं। अब इसको ये किस तरह से इफेक्ट करेगा, हाउ इट इफेक्ट, तो अब क्या है, बोरोवर को लोअर ईएमआई पे लोन मिल जाएगा, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा आपका रियल एस्टेट सेक्टर पे। रियल एस्टेट सेक्टर पे यहाँ पे लोअर इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलेगा, रियल एस्टेट सेक्टर बहुत ही ज्यादा बूम होने वाला है, ठीक है। एफडी, एफडी के इन्वेस्टर्स को यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लोअर मिलेंगे, ये एक यहाँ पे फैक्ट है। बिजनेसेस इजीली क्रेडिट मिल जाएंगे किसी भी बिजनेसेस को, बिकॉज ऑफ द हायर मनी सप्लाई, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, क्रेडिट मिलने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगा। ओके, सो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज था। अब कंक्लूजन ये है कि आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करता है बैलेंस ग्रोथ और यहाँ पे लिक्विडिटी और फाइनेंशियल मार्केट में हमारे यानी किसी भी इकोनॉमी के फाइनेंसेस को कंट्रोल करने के लिए। सो ये जो है आरबीआई का यहाँ पे और मॉनेटरी पॉलिसी का एक बिगिनर्स गाइड था ये वीडियो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस तरीके के और वीडियोस आते रहेंगी। सो मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के आंसर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ ऋषु कुमार दिस साइड।